मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। एक ऐसा अनपढ़ आदमी जिसे लगता है कि उसे शायद ही कोई पसंद करता होगा। ना ही उसे अपने अंदर कुछ खास नज़र आता है और ना ही वो कॉन्फिडेंट है। ऐसे आदमी को अगर कोई लड़की पसंद आ जाए और फिर उसे पता चले कि वो लड़की तो उसे दिलो जान से पसंद करती है, तो वो यही कहेगा के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। गीत संगीत के अलावा भी इस गाने से बहुत से किस्से जुड़े हैं। उन सब पर प्रकाश डालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। आज हम जिस गाने के बारे में बात कर रहे हैं वो है धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्मों में शुमार 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा का गाना मैं जट यमला पगला दीवाना। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। ये गीत जब आया था तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और आज भी ये गाना जब बजता है तो लोग झूम उठते हैं के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। रफ़ी साहब ने इस गाने को अपनी जादुई मखमली आवाज से नवाजा है और इस गाने को फिल्माया गया है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर। इस गाने के साथ कई कहानियां जुड़ी हैं, पर सबसे खास कहानी है धर्मेंद्र और रफ़ी साहब से जुड़ी हुई। तो आइए शुरू करते हैं किस्साए यमला पगला दीवाना। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। इस गीत की शूटिंग के बारे में हम आपको बताते हैं बहुत ही रोचक जानकारी। इस गाने की सिचुएशन के हिसाब से फिल्म में एक अनपढ़ आदमी है जिसे लगता है कि उसे शायद ही कोई पसंद करता होगा। उसे अपने अंदर कुछ भी खास नज़र नहीं आता। ऐसे इंसान के जीवन में जब एक खूबसूरत लड़की आती है तो उस लड़की को देखकर वो पागल हो जाता है। एक ऐसी लड़की जिसके बारे में उसे पूरा विश्वास है कि वो उसे पसंद कर ही नहीं सकती। उसे ये भी लगता है कि वो लड़की उससे नफरत करती है, लेकिन जैसे ही उस शख्स को ये पता चलता है कि वो लड़की उसे पसंद ही नहीं करती बल्कि उससे प्यार भी करती है, तो उस इंसान के दिल की भावनाएं कैसे उमड़ उमड़ कर बाहर आएंगी, वो अपनी खुशी को कैसे जाहिर करेगा, बस यही इस गाने का सार है। के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। जब लड़की की हाँ हो तो लड़का खुशी के मारे पागलपन में नाचने पर मजबूर हो जाता है। आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखकर गाने को जीवंत बना दिया, पर अब हीरो के दिल में उठती खुशी को ही पर्दे पर उतारना था। ये गाना रफ़ी साहब और धर्मेंद्र की जुगलबंदी का बेहतरीन नमूना है। कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं। तो सब कुछ सेट हो गया, गाना भी बहुत कर्णप्रिय बना। रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में एक खुश इंसान के दिल की भावनाओं को उतार कर रख दिया। पर धर्मेंद्र से इस गीत पर डांस करवाना सबसे टेढ़ी खीर था, क्योंकि धर्मेंद्र को बिल्कुल भी डांस नहीं आता, ये बात सब जानते हैं। पर वो मोहम्मद रफ़ी का मूल मंत्र ही था जो धर्मेंद्र ने अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ एक दिलखुश इंसान का इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। धर्मेंद्र ने उस इंसान को बखूबी पर्दे पर उतारा, जिसे खुशी मिलती है तो उसका दिल बाग बाग होकर नाचता है। फिर वो ना तो जगह देखता है, ना ही परिस्थिति और ना ही किसी की उपस्थिति। उसे तो बस झूम झूम कर अपनी खुशी बयां करनी होती है। इस गीत में धर्मेंद्र ने जो एक आम इंसान की खुशी बयां करने का अंदाज दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में। पर सोचिए जरा, जिसे नाचना तक नहीं आता है उसने भला इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दी।
इस गाने में धर्मेंद्र से वो करने को कहा गया जो उनके वश में था ही नहीं। फिल्म के निर्देशक दुलाल गुहा ने पूरी तन्मयता से धर्मेंद्र को आसान स्टेप में नचाने की पूरी कोशिश की, पर पूरा दिन मेहनत करने पर भी धर्मेंद्र उनके द्वारा बताए गए एक भी स्टेप नहीं कर पाए। पूरे दिन एक भी शॉट ओके नहीं हो पाया। धर्मेंद्र के साथ साथ पूरी यूनिट के लोग परेशान हो गए। अगले दिन फिर से गाने का शूट शुरू हुआ, पर ये दिन पिछले दिन से अलग था क्योंकि इस दिन इस गीत के गायक यानी मोहम्मद रफ़ी साहब भी शूटिंग के वक्त लोकेशन पर मौजूद थे। निर्देशक धर्मेंद्र को फिर से उनके स्टेप समझा रहे थे, पर धर्मेंद्र वो सब फिर से नहीं कर पा रहे थे। निर्देशक और बाकी यूनिट को खीज होने लगी। ये सब देखकर मोहम्मद रफ़ी साहब ने निर्देशक को सलाह दी कि धर्मेंद्र को कोई भी स्टेप ना समझाएं, वो जैसा करते हैं वैसा उन्हें करने दें। एक बार धर्मेंद्र साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका ये स्टाइल सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब की देन है, क्योंकि उस दिन अगर रफ़ी साहब उनको अलग से ले जाकर ये न कहते कि तुमको जो भी स्टाइल में डांस करना है तुम करो, तुम्हारे जो भी मन में आता है तुम करो, अगर ऐसा नहीं कहते तो शायद ये गाना इतना खूबसूरत निकल कर नहीं आता। निर्देशक ने रफ़ी साहब की बात मानकर ये रिस्क ले तो लिया, पर मन ही मन डर भी रहे थे। पर थक हार कर जो फैसला उन्होंने लिया उसने कमाल कर दिया। अब धर्मेंद्र पूरी तरह से आज़ाद थे। वो गा सकते थे, अपने हिसाब से खुशी में झूमकर जैसे नाचते थे वैसे नाच सकते थे। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वो जो चाहे वो सब कर सकते थे। गाने का शॉट शुरू होता है और पहली ही बार में ओके हो जाता है। दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। इसी तरह इस गीत की शूटिंग बहुत ही कम समय में समाप्त हो गई और नतीजा आप सबके सामने है। इसमें किसी नृत्य निर्देशक का कोई हाथ नहीं है। इस गाने में जो डांस है ये धर्मेंद्र का अपना ही अंदाज है और आज भी ये स्टाइल धर्मेंद्र का स्टाइल कहलाता है। इस गाने में धर्मेंद्र के खुश होने का और नाचने का अंदाज बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, लोकप्रिय है और हमेशा रहेगा। इस गाने की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर समीर कार्निक ने इसके 36 साल बाद सन 2011 में इसी नाम से एक फिल्म बनाई। फिल्म यमला पगला दीवाना में धर्मेंद्र जी के दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल भी शामिल हुए। इस फिल्म में सोनू निगम ने इस गाने को उसी पुरानी धुन में गाया था। मैं जट यमला पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना। हालांकि इस गाने में म्यूजिक आधुनिक यंत्रों से दिए गए थे, लेकिन ये लोगों की जुबान पर चढ़ा नहीं। लोग आज भी मस्ती में रफ़ी साहब वाले वर्जन को ही गाना पसंद करते हैं। के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरती है। ये फिल्म इतनी सफल हुई कि सन 2013 में इसका पार्ट 2 बना और इसकी सफलता से उत्साहित होकर फिर इसका पार्ट 3 भी बना। हालांकि बात की दोनों फिल्में पहले पार्ट जितनी लोकप्रिय नहीं रहीं, लेकिन 3 सीक्वल बनाने वाली बॉलीवुड की गिनी चुनी फिल्मों में शुमार होने का गौरव तो इस टाइटल को है ही। हमें यकीन है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट्स करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक आसानी से पहुँच सकें। और हाँ, आपके पास भी ऐसे किस्से या कहानियाँ हों तो हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप मेरा एक अलग अंदाज़ देखना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तानी बहुरिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरा इससे अलग अंदाज़ देखने को मिलेगा। तो आज के गीतों के किस्से में बस इतना ही। अगली बार एक नया किस्सा आपके लिए फिर से लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।